मिडल ईस्ट देशों के युद्ध का असर अब सीमाओं से निकलकर अन्नदाता के खेतों तक पहुंच गया है। डीजल, पेट्रोल और उसके साथ साथ एलपीजी की किल्लत के बाद अब किसानों के चेहरों पर भी चिंता की लकीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं गैस की वजह से डीएपी और यूरिया पर असर पड़ रहा है। तो डीजल जो है वो किसानों पर आर्थिक दबाव, उसके बढ़ते दाम जो है वो पैदा कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। चार साहब, जिस तरह से मिडल ईस्ट कंट्री का असर जो है पूरे देश में फैल रहा है और अफवाहों का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ऐसे में किसानों के माथे पर भी अब चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं। तो उसे लेकर कोई रोड मैप तैयार किया गया है? देखिए, ये एक वैश्विक चुनौती है। ये कोई भारत के द्वारा तैयार की हुई चुनौती नहीं है। जिस प्रकार से खाड़ी देशों में आज युद्ध चल रहा है और लगभग 1 महीना पूरा हो गया, तो उसका असर तो पूरी दुनिया पे है। तो भारत कैसे अछूता रह जाएगा? और भारत में भी कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो अछूता रह जाएगा। सभी पे आना है। पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, तो इसका प्रभाव तो निश्चित रूप से पूरे देश पे है। और आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार वैश्विक स्तर पर जहाँ भी उन्हें लगता है कि यहाँ बात करने की आवश्यकता है, वो बात भी कर रहे हैं। इधर किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे घरेलू परिवार हो हमारे, क्योंकि सभी प्रभावित हैं। लेकिन अफवाहें फैलाने वाले लोग जो ऐसे अवसर पर भी राजनीति ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, उनके एलाइज, उनके सहयोगी दल, उनको लगता है कि ऐसे कि हम ही लोगों ने ये समस्या को पैदा कर दिया है। तो वो एक अफवाह फैलाने का जो काम कर रहे हैं। आज भारत दुनिया के इस वैश्विक वातावरण में जिन चुनौतियों से, जिसको एकजुट होकर ही हम सामना कर सकते हैं, और पूरे भारतवर्ष के लोग तैयार खड़े हैं। कोरोना के काल में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार पूरे भारत ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस लड़ाई को भी जीता। तो आज ये वैश्विक चुनौती आई है खाड़ी देशों के युद्ध की, और जिस प्रकार का एलपीजी और पेट्रोल और डीजल की कमियां आई हैं। अभी देखा आपने, सरकार ने अपना टैक्स कम किया कि हमारे एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया, पेट्रोल पे बड़ी संख्या में किया गया, हमारे डीजल पे किया गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मोदी जी चाहते हैं कि हमारे भारतवासियों पे कोई भार न पड़े, कंपनियां भी घाटे में न रहे, उनके ऊपर दबाव बनेगा। तो ये सारी चीज़ें मोदी जी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम इसमें विजेता की भूमिका में निकल के आएंगे। चुनौतियाँ हैं, सब मिलकर सामना करेंगे, और अफवाहों से लोग बचें। राहुल गांधी जी और उनकी जो सेना है, तो उनके द्वारा जो जनित अफवाहें हैं, भ्रम फैलाने के जो काम है, राजनीति जो कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा इसे बहुत ही मतलब भारत जब चुनौतियों में है तो इस तरह की हल्की राजनीति कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। तो मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। चार साहब, डीजल के रेट बढ़ने से एक और परेशानी किसानों के आगे आती है, क्योंकि जब गैस की बात आती है तो यूरिया और डीएपी पर असर पड़ता है, और सिंचाई की बात करें, अन्य चीज़ों की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक बोझ किसानों पर पड़ रहा है। और आप जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। तो ऐसे में किसान वो वर्ग नहीं है जो बहुत ज़्यादा आर्थिक दबाव झेल पाए। तो ऐसे में जब हम एमएसपी की बात करते हैं, तो इस जो अस्थाई संकट बना हुआ है, इसे लेकर कुछ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने की कोई योजना तैयार कर रहे हैं? निरंतर रबी की फसल आए चाहे खरीफ की फसल आए, लगातार एमएसपी बढ़ती है। अभी भी एमएसपी पिछले दिनों बढ़ाई गई है और हमेशा बढ़ती रहेगी। कांग्रेस का जो भ्रम है वो चलने वाला नहीं है। अभी किसान के सामने डीजल की समस्या निश्चित रूप से आती है। डीएपी यूरिया पे आज भी हम कितना बड़ा अनुदान दे रहे हैं किसानों को। किसान के ऊपर भार नहीं पड़ेगा, मोदी जी को कुछ भी करना पड़े। किसान के माथे पर चिंता की लकीरें न आने दी गई हैं, न आने दी जाएंगी। कोरोना के काल में भी किसान पूरे उससे अछूता रहा, किसान अपनी गति से काम करता रहा, और आज भी इस वैश्विक चुनौती में भी किसान को कोई संकट नहीं आएगा। राजकुमार जी, अभी जैसे आपने भ्रम की बात कही, हम चर्चाओं की बात करते हैं कि एक ये भी चर्चा है किसानों के बीच में, क्योंकि मिडल ईस्ट पर ऊर्जा के स्रोतों पर ज़्यादातर निर्भरता है भारत की। तो ऐसे में कहीं आपको लगता है सप्लाई चेन को लेकर जो एक बात अफवाह के तौर पर फैलाई जा रही है, क्या वो सही है या फिर ये भी एक जो है प्रोपोगंडा है? देखिए, मैं एक बात आपको कहूँ, आपको एक समय याद होगा, लोग थोड़ा भूल जाते हैं जी। कांग्रेस की जब सरकार होती थी तो कालाबाजारी और जमाखोरी चरम पे होती थी जी। तो आज भी मैं ये कहूँगा, आपदा में अफसर तलाशने वाले आज भी मैं ये कहूँगा, मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी एक डिस्कशन में कहा था कि कांग्रेस पार्टी और उनके लोग जिनके कालाबाजारी से और जमाखोरी से पुराने रिश्ते हैं,
इन अफवाहों के माध्यम से उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं कि वो जमाखोरी करें, कालाबाजारी करें। लेकिन सरकार सतर्क है, सरकार की दृष्टि लगातार इस पर बनी हुई है। कालाबाजारी करने वाले और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना आए, मोदी जी की सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। क्योंकि राजकुमार जी, आप किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में जैसे आपने बोला कि कालाबाजारी की लगातार बातें आती है कि खाद की कालाबाजारी है, यूरिया की कालाबाजारी है, लेकिन इस सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पर ऊर्जा को लेकर निर्भरता है, उसके लिए ज़रूरी है कि ये दोबारा से वो कभी स्थिति ना आए कि हमें परेशानी झेलनी पड़े। तो उसके लिए कोई वैकल्पिक स्रोत तलाश रही है सरकार, देखिए, खासकर किसानों को ध्यान में रखते हुए? निश्चित रूप से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जो आज के वातावरण को लेके है। सरकार की दृष्टि और मोदी जी की कूटनीति वो एक जगह स्थिर नहीं है, वो अलग अलग विकल्पों पे भी काम कर रहे हैं, कहाँ से हम और जोड़ सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि विदेश नीति में आज दुनिया भर के सभी देशों से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। तो अगर एक रास्ता बंद होता है, एक खिड़की बंद होती है, तो दूसरे दरवाजे खुले रहते हैं। तो उस पर लगातार काम हो रहा है, आप निश्चित रहिए। और मैं पार्टी के, बीजेपी के सांसद होने के नाते भी मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ कि मोदी जी बहुत गंभीरतापूर्वक इसको लेकर सभी देशों से बातचीत कर रहे हैं और कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। सर, देश के अन्नदाता जो है, जो इन राजनीतिक मोटी मोटी भाषाओं को नहीं समझते, उनको हौसला बढ़ाने के लिए, इस स्थिति के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा। मैं भी किसान हूँ, किसान परिवार से आता हूँ। मैं सभी किसान भाइयों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी अफवाह में आने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आप देख ही चुके हो कि लोग अफवाह केवल फैलाते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आता उनकी अफवाहों का। आप निश्चिंत रहें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आपकी सभी चिंताओं से वाकिफ भी हैं, उनको जानकारी भी है। आप पर कोई असर इस सारे वातावरण का जो वैश्विक चुनौती आई है उसका न पड़े, उसके लिए लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, आपके मान सम्मान और आपके सारे विषयों को लेकर कोई समझौता न दुनिया में कभी किया गया है मोदी जी के द्वारा, न किया जाएगा। और आपके किसानों के हित के लिए जो भी संभव होगा वो मोदी जी की सरकार करेगी। तो देखिए, आपने भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी को सुना, जिन्होंने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है देश के किसानों को कि भाजपा संगठन और सरकार किसानों के साथ हर परिस्थिति में साथ है और हर विपदा में साथ खड़ी नजर आएगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।